Hello. Okay, so UGC Night Paper 1, Unit number 9. So now we are discussing about the Sustainable Development Goals. वन थिंग आई वांट टू टेल कि ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इसे समझें, पढ़ें, याद रखें। इनका सीक्वेंस है 1 से लेके 17 तक के गोल्स का। ये हमें एग्ज़ाम में पूछेंगे कि कौन से नंबर का गोल है, क्या मेंशन है उसमें, और अलग अलग गोल्स जिस भी तरह का क्वेश्चन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कब इन्हें लाया गया और क्या इनका पर्पस था लाने का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2015 में SDGs को लाया गया था और टोटल 17 गोल्स से, और इनके अगर सब टारगेट्स मिलाएंगे तो 169 टारगेट्स होते हैं इसके, और इसे हमें 2030 तक अचीव करना है। और रिप्लेस किया गया था MDGs, मतलब जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इससे पहले लाए गए थे उसे रिप्लेस करके हमने SDGs को लाया था। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है थोड़ा सा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऑफ कोर्स ये हमारे कुछ गोल हैं जो हम सस्टेनेबली डेवलप करेंगे इन्हें, और 17 गोल्स हैं ये अडेप्ट किए, जो कि सेट किए गए थे गोल्स, वो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू किए गए थे 2015 में। ओके, अब इन गोल्स का जो एम टू जो भी है, क्यों लाया गया था इन्हें, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमें देखना है कि हमारी कंट्री में, ऑफकोर्स ये ग्लोबल लेवल का था क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने इसे सेट किया था 17 गोल्स को, तो सारी कंट्री को इन्हें किया था, जितनी भी कंट्री वहाँ थी। अब हमारे लिए क्या क्या 17 पॉइंट्स में जो स्टार्ट किया गया, तो पहला हमें देखना है कि पहला क्या दिया है। तो एक बेसिक लाइन है, पहले देख लेते हैं कि पॉवर्टी और प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है, पीस, जस्टिस और प्रॉपर्टी, जो प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल बाय ईयर 2030 तक हमें अचीव करना है। और दे आर द पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड आर फॉलोड बाय ऑल कंट्रीज़, रिच और पुअर, जो भी हो, क्योंकि हमें हमारा फ्यूचर बेहतर बनाना है। सिर्फ आज ही सारी चीज़ों को नहीं ख़त्म कर देना है। पर्पस क्या था? टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सो दैट डेवलपमेंट हैपन विदाउट हार्मिंग द नीड्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत लिमिटेड है, एक पूरा साइकिल होता है उनके रीजनरेशन का, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। और नेचर में जो भी चीज़ें होती हैं उस बहुत एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अगर हम किसी भी जैसे कोल हो गया, डायमंड हो गया, या फिर और भी रिसोर्सेज जो पेट्रोल, डीज़ल, जो भी नेचर के थ्रू बनते हैं, जिनमें इंसान का, मशीन का कोई रोल नहीं होता है, तो वो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद ही मिलते हैं। तो अगर वो हमने अगली जनरेशन को नहीं दे पाए, या फिर उससे पहले ही हमने ख़त्म कर दिया, तो फिर आगे की जो जनरेशन है वो सर्वाइव कैसे करेगी? वो तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसी के लिए, उसी जनरेशन के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए सारे स्टेप्स लिए गए हैं। और अभी करंट में भी हम चीज़ों को बेहतर करेंगे तो हमारे लिए भी लाइफ थोड़ी सस्टेन हो पाएगी, विच मीन कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, अगर हम अभी से स्टार्ट कर देंगे, क्लीन वाटर, सैनिटेशन जो भी है, तो हमारा प्लैनेट भी क्लीन रहेगा, जो कि हमारे लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बेहतर होगा। एग्जांपल देखेंगे कि जो गोल नंबर 7 है हमारे SDG का, उसमें लिखा है क्लीन एनर्जी। अभी क्यों ज़रूरी है? अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हम देख चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो एयर, वाटर, सॉइल, जो भी है, जिस भी तरह के पोल्यूशन जितने भी हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा है। अब अगर इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो आगे की जनरेशन के लिए तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे वो। तो पोल्यूशन को कम करना है, और जो एनर्जी जिस भी तरह की हम प्रोड्यूस, जो हम तरीके यूज़ करते हैं, उन्हें हमें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है। अब हम इसका बेहतर एग्जांपल देखते हैं, सोलर पैनल्स। अभी और भी तरीके हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जो सोलर पैनल्स है वो किसी भी तरह का पोल्यूशन उससे नहीं होता है, तो वो हमारे लिए, आज की जनरेशन के लिए भी ठीक है, और आने वाली जनरेशन के लिए भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। तो ये इसका फ़ायदा हो जाएगा। अगर अभी से हम इनिशिएटिव लेंगे, एक्शंस लेंगे, तो वो आगे टाइम के लिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर होगा। सेकंड हो जाएगा क्वालिटी एजुकेशन।
government starts free digital education for girls in rural area. This reduces inequality and helps girls build a better future. Educating everyone equally supports social development. सोशल डेवलपमेंट में हम एजुकेशन को सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि बिना एजुकेशन के कुछ भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे. एजुकेशन नहीं होगा तो पॉवर्टी क्या है नहीं समझ में आएगा, इसे दूर कैसे कर सकते हैं नहीं समझ में आएगा, और हंगर को कैसे कम कर सकते हैं कोई स्टेप हम उठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है. हम बेहतर स्टेप्स नहीं ले पाएंगे. और अगर पॉवर्टी होगा, हंगर होगा, तो गुड हेल्थ और वेलबींग कैसे हो पाएगा. और अगर हेल्थ नहीं है तो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हम नहीं ले पाएंगे. एजुकेशन नहीं होगा तो जेंडर इक्वालिटी को हम नहीं समझ पाएंगे. तो ये इनइक्वालिटी फिर आगे की जनरेशन तक भी चलती रहेगी. और अगर हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो हेल्दी रहने वाला जो गोल है हमारा, थर्ड गोल, अगर क्लीन वाटर सैनिटेशन नहीं मिलेगा तो हम हेल्दी कैसे रह पाएंगे, और हमारा एनवायरनमेंट क्लीन और साफ़ कैसे रह पाएगा. तो इसीलिए, और 77 नंबर का जो गोल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. क्लीन एनर्जी वही, हमें पोल्यूशन नहीं करना है. जो भी हमारा इजी और सेफ़ वे है हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करने का, उसके लिए हमें स्टेप्स लेने हैं. डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम किस किस तरह के स्टेप ले सकते हैं वो हमें इम्प्रूव करना है. इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर. जनरेशन जो आगे की होगी ऑफ कोर्स एडवांस होगी, तो उस तरह के इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री हमें कोशिश करनी है कि हम स्टार्ट कर पाएँ, ताकि अभी जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे भी बढ़ा पाएँ. और रिड्यूस इनइक्वालिटी, अगर ये सारी चीज़ समझ में आएगी तो हम इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर एजुकेशन होगा तो हम हमारे राइट और जो इनइक्वालिटी होती है किस बेस पर हो सकती है उसे हम कर सकते हैं, उसके नए स्टेप्स ले सकते हैं. सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, जहाँ पर जो लोग स्लम्स में रहते हैं उनका सिटीज़ में कोई राइट नहीं होता है, ये हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं. और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, की जो प्रोडक्शन है वो हमें किस तरह का करना है और कंजम्पशन किस तरह का करना है कि आज की ज़रूरत को भी हम फुलफ़िल कर पाएँ और जनरेशन जो आगे आने वाली है उन्हें भी किसी इस तरह की क्राइसिस से नहीं गुज़रना पड़े. एंड क्लाइमेट एक्शन, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है इस समय में, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट में चेंज होते हैं जो कि ह्यूमन के लिए के फेवर में नहीं होते हैं, उसके लिए क्या एक्शंस हम ले सकते हैं. लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, तो हमें जो पानी के नीचे की जो दुनिया है और ज़मीन के ऊपर की जो दुनिया है, दोनों को हमें साथ लेकर चलना है. सिर्फ इंसानों का इस दुनिया पर राइट नहीं है, बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में जिनका इक्वल राइट है, और उसे हमें ध्यान में रखना है. और पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं हमारे ग्रोथ के लिए. और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, अगर किसी गोल्स को मीट करने के लिए हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इनिशिएटिव लेंगे. ये SDGs एक छोटा वीडियो, आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा. सिर्फ रटना नहीं है, अगर चीज़ों के पर्पस को नहीं समझोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना मुश्किल होता है. वैसे SDGs, MDGs ये तो बहुत टाइम शायद यूट्यूब में ऐसे ही हर दूसरा तीसरा वीडियो इसी पर होता है तो देखा होगा, बट बस याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या ज़रूरत है. और अगर बेसिक पर्पस नहीं समझ में आएगा तो वो चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं. तो थैंक यू सो मच. कोई फीडबैक, कोई भी क्वेरी अगर है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.